गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुड भूपेश मॉर्निंग सर। शर्मा गुड है। मॉर्निंग। मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। वैसे मेरे प्रॉपर्टी का रेडीमेड्स गारमेंट्स का काम है। फिर भी मैं साइड में अपने सपने को पूरा करने के लिए और लाइफ को शानदार बनाने के लिए वेस्टी को कर रहा हूँ। और पैसिव इनकम के लिए जनरेशन प्लान है, इसलिए भी कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा 7 स्टेप टू सक्सेस, 7 वो क्या कदम है जो हमें सफल बनाएंगे। हमारे वेस्टीज के अंदर वेस्टीज का एक नारा है, आपकी सफलता नहीं हमारी सफलता है। ये हमारे वेस्टी कंपनी के 3 स्तंभ हैं, जिसमें सबसे बड़े स्तंभ हैं हमारे मिस्टर गौतम बाली जी। इनको अपने क्षेत्र का 36 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हैं कनवरवीर सिंह जी, आईटी के हेड हैं। इनको भी 25 साल का अपने क्षेत्र में अनुभव है। उसके दीपक सूद जी हैं, ये भी सेल्स एंड ऑपरेशन के हेड हैं। इनको भी अपने क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है। तीनों को मिला के 86 साल का एक्सपीरियंस जिस कंपनी के पास होगा वो कंपनी बेहतरीन चलेगी। इन तीनों के एक्सपीरियंस से ये कंपनी इतनी बढ़िया चल रही है कि 16 साल से लगातार 79% की ग्रोथ पर ईयर हो रही है। और जो भी इसमें आता है उसका जीवन खुशहाल हो जाता है और सारे सपने इसमें पूरे हो जाते हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम है, विजनरी हैं, बहुत ही शानदार कंपनी को चला रहे हैं और इंडिया में नंबर 1 कंपनी हो गई है वेस्टी। कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो चला जाता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा? जो क्रीम होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, पूरे वर्ल्ड के वही जाते हैं, उनको ही मौका मिलता है। पर यहाँ वेस्टीज में तो कोई भी आदमी, कोई भी अनपढ़ आदमी अपने जीवन को बदल सकता है। यहाँ लाखों की इनकम, BMW गाड़ी चला सकता है। वेस्टी का सिस्टम बहुत ही शानदार सिस्टम है। इसमें हर एक आदमी को, कोई समय कितना भी गरीब हो, अनपढ़ हो, सबकी लाइफ चेंज हो जाती है और सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और हर एक को इसमें वैसे ऐसा मौका देती है अपने जीवन बदलने का और सपने पूरे करने का। इनका सबसे बढ़िया नारा है, आपकी सफलता में हमारी सफलता। शुरुआत कैसे करें, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे मन में। शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, किसके साथ की जाए। जब हम ज्वाइन होते हैं कैसे की जाए? प्रोडक्ट को यूज करें, हम किसी मित्र को बताएं, पड़ोसी को बताएं, रिश्तेदार को बताएं, किसको बताएं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं शुरू में। हम अपने प्रोडक्ट यूज करें, सेल्स करें, दूसरों को बताएं। बहुत सारी शुरू में समस्या आती है, लेकिन शुरू में जो समस्या हमारी नए नए होते हैं उन्हें हमें समस्या अपने अपलाइन को बतानी चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, उसके बाद मैदान में उतरना चाहिए। अगर हम सीख के मैदान में उतरेंगे तो हम निश्चित ही सफल हो पाएंगे। कहाँ से की जाए? कहीं से भी, अपने घर से भी कर सकते हो, मित्रों से भी कर सकते हो, पड़ोसी के साथ भी कर सकते हो और अननोन पर्सन से भी कर सकते हो। आप जहाँ से भी कर लो बहुत बढ़िया है। और किसी का भी जीवन आप बदलना चाहते हैं उसे आप वेस्टी में ला सकते हैं और किसी के भी साथ भी शुरुआत की जा सकती है वेस्टी। तो इसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हैं, हमारे प्रूवन सिस्टम है और 16 साल से ये कंपनी बेहतरीन चल रही है और इंडिया में नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड की 30वीं रैंक पर आ गई है। और हम कभी भी किसी के साथ भी कोई उत्पाद के साथ इस्तेमाल उनके कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को बता सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे चाय का हमने खुद यूज़ करा है और तो अपने दोस्तों को बताएगा भैया ये G30 इतनी बेहतरीन है कि आप इसको अगर पीते हो तो इससे गैस नहीं बनती, निकोटीन नहीं है। 4 गिलास ऑरेंज जूस पीते हैं, जितना हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है उतनी चाय में मिलती है। हमने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी ने, हमारे जो पड़ोस में रहता है, हमने उसको बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में, और उसने तुरंत ले लिया और यूज़ करने लगा और धीरे धीरे एक दिन वो खुद स्टूडियो बन गया। हम अगर इस्तेमाल करेंगे इसके प्रोडक्ट तो दूसरों को बता पाएंगे। हमें शुरुआत करनी चाहिए। वेस्टीज बिजनेस शुरू कैसे की जाए ऐसी जानकारी हमें धीरे धीरे मीटिंग से मिलती रहती है। बहुत से आदमी क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते और अपने दिमाग लगा देते हैं इसमें। पर कुछ आदमी चलो अपने आप खुद तो सेलेक्ट हो सकते हैं, खुद तो सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो टीम वर्क नहीं करेंगे
सिस्टम का फॉलो नहीं करेंगे तो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, बीच में छोड़ कर भाग जाते हैं। क्योंकि जो अगर हमें डाउनलाइन को अपनी टीम को बताना है तो सारा सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा 100%। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना। दूसरी एजुकेशन में कहते थे नकल करना अपराध है, और हमारे वेस्टी में कहते हैं नकल करने से ही आप सफल होंगे। जो हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं हर मीटिंग ट्रेनिंग में, हमें वही काम करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए अगर हमें सफल होना है। और अपनी योग्यता से आदमी खुद ही तो चलो सफल हो सकता है, लेकिन डाउनलाइन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। और जब वो सफल नहीं हो पाएंगे तो ज़्यादा लंबे हमारी टीम बनी नहीं पाएगी, और जितने भी हमारे स्टेशन है ब्राउन डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर, इसके लेवल को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबकी कामयाबी के अनुसार हमें टीम वर्क करना चाहिए। और यह प्रणाली निपुण सदस्य हैं। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है 7 स्टेप जो मैं बताऊंगा आगे जाके, वो उन मानव उन अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन्स के द्वारा बनाए गए हैं जो उस रास्ते पे चल चुके हैं। वो हमें चाहते हैं कि जो उन्हें दिक्कत आई है वो हमें ना आए, जो गलती वो कर चुके हैं वो हम गलती न करें, और बने बनाए रास्ते पर हम चलें, तो उससे हमें आसानी से शॉर्टकट के रूप में हम जल्दी सफल हो पाएंगे। तो हमें अपनी चक्की खुद नहीं बनानी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रणाली को नहीं अपनाते वो इस प्रणाली को छोड़ कर भाग जाते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं होती। और इसलिए कुछ आदमी अपना दिमाग लगा के हमारी वेस्टीज से ज़्यादा लंबे चल नहीं पाते। इसलिए जो हमारी सिस्टम 7 स्टेप का पालन करेगा, जो हमारे अनुभवी अपलाइन हैं, लीडर हैं, जो कंपनी बताती है उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही हम सफलता के रास्ते पे पहुंच जाएंगे एक न एक दिन। हम जैसे कोई व्यापार करते हैं हमारे मार्केट में, जैसे हमें सपोज करो कोई कपड़े का बिजनेस करना है, तो पहले हमें उसकी जानकारी लेनी पड़ती है कि इसकी होलसेल मार्केट क्या है। अपने जानने वाले के पास जाना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है, उसकी कपड़े की व्यापार की जानकारी लेनी पड़ती है। उससे पूछते हैं कहाँ कहाँ से भैया होलसेल का काम आएगा, हमें कपड़े की दुकान खोलनी है, और कहाँ कहाँ से जाकर माल लाना है हमें, और फिर जीएसटी वगैरह लेनी पड़ती है, सारा झंझट लेना पड़ता है। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस काम को नहीं सीखेंगे, तो हम विफल हो जाएंगे, लाखों का नुकसान हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें वेस्टीज में नुकसान तो कर कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हम पैसे देते हैं उसका हम सामान ले आते हैं। लेकिन हमें अगर व्यापार में इसमें वेस्टीज में सफल होना है तो इस काम को सीखना पड़ेगा, और सीखते सीखते हम एक दिन इसमें सफल हो जाएंगे। बिना सीखे हम वेस्टीज में कभी सफल नहीं हो सकते। हमें सारे उन 7 स्टेप का पालन करना चाहिए जो हमारी कंपनी ने हमारे लिए बनाए हैं, और यही हम सफलता का राज है। हमें सीखते रहना पड़ेगा। और इसमें पहला कदम मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, उत्पादों का प्रयोग करना। जो हमारी कंपनी ने जितने भी उत्पाद बनाए हैं सबको हमें 100% यूज करना है। अगर हम यूज करेंगे तो बता पाएंगे दूसरे पड़ोसी को, दोस्त को, और हमें बताना चाहिए। जब तक हम बताएंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। मेरे पास खुद ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे पड़ोसी, मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, नीम साबुन के बारे में, चाय डी30 के बारे में बताया, और स्प्रुलिना के बारे में मैंने भी बताया था कि ये 45% तक होते हैं, बढ़िया है, और विटामिन सी है। दूसरे अदर शक्कर विटामिन तो मैं लेता हूँ, 45% मैंने बताया स्प्रुलिना के, तो हमने खुद यूज़ करा, बेटी भी यूज़ करा, खुद भी खाते हैं। तो वो उन्होंने अगले दिन ही स्प्रुलिना में से मंगाई और पहला प्रोडक्ट दिए, फिर वो ज्वाइन हो गए, आज की डेट में ज्वाइन है हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र। तो हम जब तक खुद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे किसी को बारे में बता पाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से वही बता पाते हैं। बहुत से क्या करते हैं, खाली सेल करना चाहते हैं। अगर सेल करोगे खुद यूज नहीं करोगे तो वो फेल हो जाते हैं। बहुत से किसी पूछ लेता है, मैंने नहीं है तुम्हारे कैसे खाते हैं, इसमें कैप्सूल है, गोली है, लिक्विड है, तो आप बता नहीं पाओगे। तो इसलिए हम जो भी प्रोडक्ट है हम पहले यूज करें, फिर हम किसी को बताएं, तो इसमें संभावना हमारे कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं होता तो यूज कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी के हैं तो वो भविष्य में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। और इस तरह से वेस्टीज में यकीन हम क्या में हो जाते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे, खाली सेल करना चाहेंगे बिना यूज करे, हमें बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए।
सफलता का यही राज है, 100% यूजर बनो, फिर उनको जो गुण है उनके गुण बताओ दूसरों को, और उन्हें अच्छे लगेंगे प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट दो, उसके बाद वो भविष्य में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और उनके सारे सपने हमारे यहाँ पूरे हो सकते हैं। सेकंड स्टेप है, दूसरा कदम है, उत्पादों को शेयर करो। शेयर बहुत अच्छी चीज़ है, पहले मैं शेयर नहीं करता था, तो फिर मैंने बाद में सीखा अपने सर से कि शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने अपने पड़ोसी को कुछ सामान दिए, जीटा तेल दी, साबुन दिए, तो उसमें क्या है कि उनमें से एक दो आज डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बन गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं कईयों के। और जीटा की तो शॉर्ट चलती है, आज शॉर्ट है, लेकिन इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैंने काफ़ी उत्पादों को यूज़ करने के बाद बताया लोगों को, तो उससे क्या है कि लोग हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके भाभी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, नहीं तो यूज़र तो बन ही जाएंगे। और उत्पादों को हम शेयर करें, हम यूज़ करें और दूसरे को बताएं उनके प्रोडक्ट के गुण के बारे में, और हम बताएं गुण के बारे में, तो लोग आकर ये भी यूज़ करके बार बार यूज़ करेंगे। क्वालिटी हमारी हाई होती है सारी कैस्ट्री के प्रोडक्ट की। हाँ, इसमें हम कहते हैं कि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, हमें डॉक्टर नहीं बनना। ज़्यादा जो बीमार पेशेंट हैं उन्हें हम अपने प्रोडक्ट ना दें, प्रोडक्ट दे सकते हैं। और हम हेल्थी के भी लिए प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ, जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं वो आहार पूरक हैं, जो हमारे खाने से जो हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट लेने चाहिए और दूसरे को देना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बेस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमें कोरोना का भी खतरा नहीं रहता। कोई भी वायरस हमें सता नहीं सकता, हमारी इम्यूनिटी बेस्ट अगर हाई होती है। ये उन कमजोरों को ही लगती है जो जिनके इसमें विटामिन खाने में आहार पूरक नहीं होते। तो हेल्थी के लिए हमारे वेस्टीज ने हेल्थ पूरक जो सप्लीमेंट बनाए हैं वो हमें सबको लेना चाहिए, और कुछ बीमारी को भी दे सकते हैं, हम स्वस्थ आदमी को भी दे सकते हैं, जिससे वो आगे बीमार नहीं होंगे। और ये दवाई नहीं है लेकिन आहार पूरक है, हम सबको इसको दे सकते हैं। और तीसरा कदम है हमारी लिस्ट बनाना। हाँ, लिस्ट बनाने में क्या करते हैं, हम पूर्ण जजमेंट कर देते हैं, जब लिखना चालू करते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाला है, ये हमारे पास नहीं आएगा, इस पर टाइम नहीं है, ये नहीं आएगा, तो हम पूरी जजमेंट हमें अपने इस काम में नहीं करना चाहिए। वो उसका काम है, आप जाओ उनके पास, उनसे कस्टमर जाके बात बताओ, वेस्टी के बारे में बताओ, तो अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इंस्टा में ग्राहक भी बन सकते हैं। प्री जज नहीं करना चाहिए, सबसे पहला हमारा कभी कभी नुकसान है तो हम प्री जज कर लेते हैं, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, तो सबसे भारी गलती होती है हमारी। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें सबको बताना है, जो हमारे 3 फुट के दायरे में आ जाए उसको बताना है, सबको लिस्ट में शामिल कर देना है। हाँ, एक ही व्यक्ति पर नहीं अटके रहना चाहिए, एक के पीछे लगे रहते हैं, एक के पीछे न अटक के हमें हर बेर नए आदमी से मिलना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय जनसंख्या 130 करोड़ है। हम पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे भविष्य में हैं। एक पर न रुक के हमें रोज नए नए आदमियों से मिलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमें रोज कम से कम 3 लोगों को लिस्ट में शामिल करें, 3 लोगों से जाके कम से कम मिलें, तो निश्चित ही हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। और हम देखते हैं कि हाँ, लिस्ट कैसे बनानी है। पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 जो भी है, हमें उनका फिर नाम लिख लेते हैं, जो भी नाम है, और फिर टेलीफोन नंबर हम उनका अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर उनका एड्रेस, कहाँ वो रहते हैं, और एंट्री डेट, वो डेट है जो समय हम अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, उनके नाम लिखते हैं, वो डेट हो जाती है, वो डेट इसमें डाल देनी चाहिए। तो फिर हमारी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, वो उनका नाम हमें कैटेगरी में डालना चाहिए। रिमार्क में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यूज़र हैं, कुछ भी है इसमें लिखना चाहिए हमें। और फिर फ्रेंड्स के हिसाब से एफ से हमें फ्रेंड्स के जितने भी हमारे मित्र हैं उनके नाम, ये रिलेटिव हैं, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास हमें जाना चाहिए, सबको बतानी चाहिए वेस्टीज। तो इंस्टीट्यूट हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, ई से एम्प्लॉयर होते हैं, जो भी एम्प्लॉयर नौकरी करते हैं,
और फिर हमसे नए बर्ड्स हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे डॉक्टर हैं, ड्राइवर, दुश्मन, सबको हमें वेस्टी बतानी चाहिए। हम पहले इन्हीं के पास जाते हैं, मित्रों के पास जाते हैं। बेशक हमारे मजाक बनाते हैं, कहते हैं पहले तुम सफल हो जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। फिर सबसे लास्ट में स्ट्रेंजर हैं हमारे जो अनजान हैं, हमें उनके पास भी जाना चाहिए। वही हमारे जो ज़्यादा हमें सफल करते हैं, क्योंकि वो हमें जानते नहीं हैं और हम सबके विश्वास कर लेते हैं। और स्ट्रेंजर हमारे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट। और फिर हम बताना चाहूँगा मैं आगे आपको, अनजान लोगों को कैसे लाएं, क्या तरीका है अनजान लोगों का। जब हम कभी कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो हम अपना वीडियो जो चला के जो मोबाइल का हम तेज आवाज़ में उन्हें सुना सकते हैं। बहुत से अट्रैक्शन भी हो जाएंगे, बहुत से पूछेंगे भाई साहब ये क्या चला रहे हो, तो हम तुरंत हमें मौका मिल जाएगा अपना वेस्टी बताने का। और फिर हमें अपने वेस्टी के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। फिर उससे क्या संभावना हमारे पास वेस्टी में ज्वाइन करने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर हम वेस्टी को जैसे शाम को हम कहते हैं, कोई फ़ोन आता है या फ़ोन करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। चाहे शाम को हो रही है, नया आदमी कहेगा शाम हो रही है गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो, उसने पूछा नहीं यार, आपको मौका लग जाएगा वेस्टी बताने का। तो मौका देख के तुरंत ही हमें वेस्टी बता देनी चाहिए। फिर अनजान लोगों से कैसे मिले। फेसबुक, सोशल मीडिया बढ़िया माध्यम चल रहा है आजकल। फेसबुक से भी काफ़ी फ्रेंड हमारे बन जाते हैं और इससे भी काफ़ी वेस्टी का प्रचार हम कर सकते हैं। आगे है 14 कदम, 4th स्टेप, इनविटेशन, निमंत्रण हम कैसे दें। निमंत्रण हम इनवाइट कैसे करें। 5C का प्रयोग कर सकते हैं हम। 5C के प्रयोग में पहला जो सी है कन्वर्सेशन का है। इसमें कन्वर्सेशन में हम किस प्रकार से सामने वाले के साथ बोलते हैं और कितने पोलाइट हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। हम किस प्रकार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे बाद में प्रभाव पड़ता है। हमारा बोलने का तरीका बड़ा सॉफ्ट और प्यार का होना चाहिए। आपकी आवाज़ में जोश होना चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए। और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा अगर हम जोश के साथ उसको वेस्टी के बारे में बताएंगे। जो भी हमारे वेस्टी के अंदर है, प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी है प्लान के अंदर। और बात करते समय स्माइल फेस होना चाहिए, जॉली माइंड होना चाहिए। मुस्कान पे क्या हमारा एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया बन जाता है। फिर आदमी जो हेजिटेशन नहीं करता और उसकी संभावना हमारे वेस्टी में आने की बढ़ जाती है। वेस्टी के बताने में जानकारी जल्दी नहीं देनी चाहिए। आदमी पूछता है टेलीफोन पे ही भाई कौन सी कंपनी, क्या नाम है, क्या करती है कंपनी, क्या करती है, उसको क्या वो भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप मीटिंग में हमारे में आओगे तो सब हमारे अपलाइन है वो बता पाएंगे। और उसकी क्यूरियोसिटी वो जानने की कोशिश करता है कि मैं फ़ोन पर सब कुछ जान लूँ, लेकिन हमें वेस्टी के बारे में लास्ट में बताना चाहिए। और उनके इसमें एक फार्मूला है वो हमें अपनाना चाहिए, जिसमें एफ से फैमिली जो मिलते हैं जिनके, आराम से उनसे पूछना चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब परिवार कुशल मंगल हैं। तो एफ से फैमिली के बारे में पूछना चाहिए और आपकी कैसे चल रही है जिंदगी। वो से फिर आपके क्वेश्चन आते हैं कौन सा व्यापार आपके, देखो व्यापार कोरोना का टाइम चल रहा है, बीच में कभी डाउन तो नहीं हो आपके व्यापार। अगर सर्विस करता है तो पूछो आपकी तनख्वाह कम तो नहीं हुई कोरोना के टाइम में, तो वो बताएगा और बताते हमें मौका मिल जाएगा वेस्टी में बताने का। हम कह सकते हैं कि हमारा कोरोना के टाइम हमारे किसी भी वेस्टियन से चेक डाउन नहीं हुआ, सबका बड़ा ही है। आर्ट आता है रिक्रिएशन, रुचि, उसका इंटरेस्ट हमें जान लेना चाहिए किस क्षेत्र में है, क्या चाहता है वो इंटरेस्ट। उसके बाद में हमें एम फॉर मनी, फिर पैसे के बारे में कितना कमाना चाहते हैं, कितना एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, इस हिसाब से हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। फिर लास्ट में वेस्टी के बारे में बताना चाहिए, उनकी जरूरत के बारे में, और उनमें से उनकी जरूरत में रुचि दिखाएं, न कि सिर्फ अपने व्यापार में। अपने व्यापार बताने की जल्दी न करें, आराम से इंट्रोडक्शन लें, आराम से बताएं। दूसरा सी है हमारा कम्प्लीमेंट। जब मौका लगे सामने वाले की तारीफ कर दो कि आप बड़े हैंडसम हो, बड़े सुंदर हो, आपके कपड़े बेहतरीन हैं, आपकी चॉइस बेहतरीन है, क्योंकि पर सच्ची होनी चाहिए आपकी जो तारीफ है, इसमें झूठ कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग अपने अपने आप में आपस में घुल मिल जाते हैं
और कंप्लेंट बहुत ही है, सबको अच्छा लगता है। प्रशंसा कुछ इस प्रकार से की हो कि मैं आपके कुलबंदी का कदर करता हूँ, आपके जो अनुभव को सब मानते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी बात समाज में मानी जाती है, आप लोग सब सुनते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं। जब आप ऐसा कहोगे, कम्प्लीमेंट दोगे, तो संभावना हमारे ज्वाइन होने की बढ़ जाती है। तीसरा सी है क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, जोश है। हम जो भी कुछ कहेंगे जोश से कहना चाहिए, जोश का प्रभाव काफी अच्छा पड़ता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप लोगों से मीटिंग आने का वचन लें, जोश से बताएं, टाइम दें उनसे कि आपको सैटरडे संडे कब आना है। जोशीला का कैसे जोश से होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रमेश, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जिसमें लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या आप इस रविवार 10 बजे आप मिल सकते हैं, 10 बजे, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ, बता सकूँ। ये जोशीला होना चाहिए हमें। और फिर मैं एक सीधा डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि रमेश, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहाँ लोग बहुत कामयाब हैं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाएं। और फिर हमें उससे कहना चाहिए कि आप किसी को जानते हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त इनकम या आमदनी करना चाहते हैं, सिर्फ आधा टाइम लगाकर। क्या हम रविवार को 10 बजे मिल सकते हैं? तो कहेगा हाँ जी, मैं भी आमदनी करना चाहता हूँ, वो अपना भी जोश दिखाएगा। और फिर हम कह सकते हैं दोस्त, मैंने यह व्यापार शुरू किया है, हम आप हम आपके इलाके में इसका विस्तार कर रहे हैं। क्या आपके पास आमदनी, कोई ज़्यादा आमदनी करना चाहता हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। और फिर हम रविवार को हम ऐसे करके हम उन्हें बता सकते हैं। फिर हम राय भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं। दोस्त, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए, क्या हम रविवार को सुबह 10 बजे मिल सकते हैं? राय देने वाले काफ़ी चाहते हैं, वो सोचेगा कि हम तो ठीक है, हमारी राय भी हम जानना चाहती है, दूसरा हमसे राय लेना चाहता है, तो निश्चित ही हमारे टाइम पे हमारी मीटिंग में आ सकता है। चौथा सी है कंट्रोल, अपनी उत्तेजना शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमें एकदम ही सब कुछ उसे फ़ोन पर नहीं बताना चाहिए। कंपनी के बारे में उसे मीटिंग में बुला के कहना चाहिए कि हम सब कुछ बताएंगे और कंपनी के बारे में आप मीटिंग में आओ, हमारे अपलाइन को अनुभव है, वो सब कुछ बताएंगे। क्या मुझे और बताओ, वो जानना चाहेगा कि फ़ोन पर सब कुछ इन्वाइट करते समय सब कुछ मुझे पता पड़ जाए, कंपनी के बारे में पता पड़ जाए। फिर भी हमें अपना कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ उससे कम बताना चाहिए। और कहते हैं मीटिंग में आप कितने भी सवाल पूछ सकते हो, इन सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिल जाएगा, जो भी आप पूछते हो, क्योंकि यहाँ कुशल व्यक्तियों का ध्यान में से सुनने से उन्हें हम जो हमारी जो मीटिंग में अप्लाई नहीं है, एक्सपीरियंस है, वही आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ, तुम्हारी मीटिंग का टाइम 1 घंटे का होगा, उन्हें पहले बता दो, वरना तो मीटिंग से जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें कंट्रोल होना चाहिए, सब मीटिंग में हमें बता देंगे मीटिंग के अंदर। 5वां सी है कमिटमेंट, हमें उनसे वादा लेना पड़ेगा कि आपको मीटिंग में आना है शनिवार या संडे को सुबह 10 बजे या 11 बजे, जो भी निश्चित करते हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, टाइम दे देते हैं लेकिन बाद में मीटिंग में नहीं आते, तो इस मारे हमें उनसे कमिटमेंट कर लेना चाहिए, उनसे वादा कर लेना चाहिए जिससे वो मीटिंग में आए। फिर 5वां कदम है मीटिंग प्लान शो करना, प्रतिदिन कम से कम हमें 2 प्लान जरूर दिखाने चाहिए, ये सफलता का मंत्र है। अगर हम इसके प्रतिदिन 2 प्लान दिखाएंगे और दिखाते दिखाते खुद कोशिश करेंगे, खुद प्लान दिखाएंगे, तो हम लीडर एक दिन बन सकते हैं। फिर शुरू में तो हमें कुछ जो प्लान दिखाना है, अपने अपलाइन की हेल्प लेनी है, क्योंकि शुरू में हम एक्सपर्ट नहीं होते। 2 4 5 आप मीटिंग अपने अपलाइन को लेके 1 to 1 2 in 1 कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। फिर धीरे हम सीख के जितना हम ज़्यादा दिखाएंगे उतना ही हम सीखते जाएंगे, एक्सपर्ट बनते जाएंगे, फिर एक दिन लीडर बन जाएंगे। इसमें हम PMF का प्रयोग करते हैं, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर। अलग अलग लोगों के अलग अलग PMF होते हैं। अगर हम शुरू में मीटिंग करने से पहले ही
आदमी को पीएमएफ पूछ लें तो बहुत ही आसान होगा फिर हमें उसे वेस्टीज में लॉन्ग टाइम रखने का, क्योंकि आदमी का गोल वाई क्लियर हो जाए तो हमेशा वेस्टीज में रहेगा, छोड़कर बीच में भागेगा नहीं। हम उससे कहते हैं लोग ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं, वेस्टीज क्यों करते हैं, हमें उसे पीएमएफ बताना चाहिए, फिर वो अपने आप ही बताएगा मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्यों करना चाहता हूँ वेस्टीज। उससे पूछना चाहिए। अतिरिक्त आमदनी भी करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं। समय की आज़ादी, लोगों को समय नहीं है नौकरी में, उन्हें टाइम की आज़ादी मिलेगी करने के बाद में 3 से 5 साल के बाद में। आर्थिक आज़ादी, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं। और नए फ्रेंड भी हमारे इसमें बनते रहते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं वेस्टीज के अंदर। तो हमें नए दोस्त, बहुत से का शौक होता है नए दोस्त बनाना, तो हमें जान लेना चाहिए शुरू में, हमें पीएम बताना चाहिए, फिर बताना चाहिए उसको तनाव रहित जिंदगी, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर यहाँ 3 से 5 साल काम करा आपने तो कोई भी चीज़ की टेंशन, ना पैसे की टेंशन, ना समय की टेंशन, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। सेवन एज बहुत से रिटायरमेंट के हिसाब से आते हैं और उन्हें 3 से 5 साल के बाद में आप चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, उम्र आपकी कुछ भी है। अच्छी सेहत के लिए बहुत से अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं तो हेल्थ प्रोडक्ट हैं हमारे वेस्टीज के, जो हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ देते हैं। तो यहाँ अच्छी सेहत भी बनेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, या हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं वेस्टी में लाके। जो आदमी अपनी आत्मनिर्भर बनेगा हमारे यहाँ के और वो सफल जिंदगी जिएगा, उतना बाद में कोई पैसे की दिक्कत होगी ना समय की दिक्कत होगी। तो हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वैश्य का बिजनेस है। अभिभावक की मदद, अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं, जिन पे भरपूर पैसा होगा तो हम सारी उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सभ्य समाज का हिस्सा हम सिविलाइज हैं, हमारे यहाँ सम्मान, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, पैसा ही मिलता है, सम्मान ही मिलता है, समाज में एक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। अपना व्यवसाय, खुद का व्यवसाय है, बिना पैसे लगाए वैश्य का बिजनेस हमारा चालू हो जाता है। बहुतों की इच्छा होती है कि हम अपना व्यवसाय करें, बिजनेस, तो इस वजह से भी हमारे वैश्य के अंदर आ सकता है। कर्ज मुक्ति जिंदगी, छोटे मोटे कर्ज होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर वैश्य में 3 से 5 साल काम कर लिया तो उसके सारे कर्ज मुक्त हो जाते हैं। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर आदमी को अच्छा लगता है, तो इनमें से कोई ना कोई इच्छा आदमी की जरूर होगी। अगर वो आपने समझ लिया, उसकी जुक्ति रक्स पकड़ ली, तो हमेशा ही वैश्य बना रहेगा और हमेशा ही वैश्य में काम करता रहेगा। क्योंकि हमारे पीएमएस क्लियर नहीं हो पाते शुरू में तभी आदमी बीच में छोड़कर भाग जाता है। उसके सपने अगर हमारे यहाँ पूरे होते हैं, हो जाएंगे, तो वो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से दुनिया के प्रत्येक आदमी में कुछ न कुछ पीएमएफ होता है, उसकी प्राथमिकता होती है। और लोगों की पीएम की जानकारी कैसे प्राप्त करें, शुरू में प्लान दिखाने से पहले हमें पीएमएफ कार्ड, बहुत से विजिटिंग कार्ड के पीछे पीएमएफ लिखवा लेते हैं। शुरू में प्लान दिखाने से पहले हमें अगर पीएमएफ अंदर जान लें तो बहुत ही अच्छा होगा। वो हमेशा ही रस्सी के अंदर बने रहेंगे और कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जिनका वाई क्लियर नहीं होता वो छोड़ के पीछे भाग जाते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ पहले पीएमएफ के बारे में दिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, भविष्य के लिए। और आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी ने हमें ड्रेस कोड दिया है, हमें ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, अपने किसी भी सिविल के ड्रेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। यूनिफॉर्म में हमें जाना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए, जॉली माइंड होना चाहिए, क्योंकि उससे वातावरण अच्छा बन जाता है मित्रता का, फिर हमें ज्वाइन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और हमारी आवाज़ मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, और जिससे क्या है कि सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए, अगर झूठ हम बोलते हैं तो किसी से आंखें नहीं मिला सकते। हमारी कंपनी में बिल्कुल जो सच है वो बात बतानी चाहिए उनको। हम वेस्टिजेंस कभी झूठ नहीं बोलते, सारा सच बताते हैं, और हमारी कंपनी भी हमें सच बताती है। बिल्कुल नवीन जानकारी, हर महीने 2 4 5 प्रोडक्ट हमारे नए आते रहते हैं। मेटामाइंड है,
और जो भी चीज़ें नई की जानकारी हमें रखनी चाहिए, जिससे कि कोई नया आदमी हमसे पूछ ले कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो हम उसे बता पाएँ। और हमें सारी जानकारी जो महीने में हमारे नए नए लॉन्च होते हैं, तो वो हमें उसकी जानकारी सारी व्यक्ति की रखनी चाहिए, जिससे हम हमेशा कामयाबी की ओर बढ़ते रहेंगे और टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। और हमें जो जाते समय मीटिंग में करते समय रेफरेंस मटेरियल रहने चाहिए हमारे साथ, टूल्स होने चाहिए, कार मैगजीन होनी चाहिए, लग्जरी कार मैगजीन होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होनी चाहिए। सारी बुक्स जो हमारी प्रेस्टीज हमें देती है, सारे टूल्स का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी सफलता जल्दी हो सके। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारे प्लान ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सिंपल हो जिससे हर एक को समझ में आ जाए और वो लगे कि मैं भी इसको बता सकता हूँ। और बड़े सरल शब्दों में हमें प्लान बताना चाहिए। प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी हम प्लान दिखाएं, कुछ भी समझाएं, स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। डेमो भी करते हैं हम फ्लेक्स ऑयल का, ग्लूकोसामाइन का, जो भी हम करते हैं वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ उससे समझ में आना चाहिए जो भी प्लान हम दिखाने जाते हैं। छठा कदम होता है हमारा सामूहिक कार्य करना। टीम वर्क, टीम वर्क बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने बड़े बड़े दुनिया के सारे काम हैं वो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकते। अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें टीम वर्क करना होगा। बिना टीम के कुछ नहीं कर पाता, आधे दो हाथों से कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी पूरी टीम में एकजुटता होनी चाहिए और हमें एकजुटता होनी चाहिए। सारी टीम को हम साथ लेकर चलेंगे तभी हमारी कामयाबी निश्चित होगी। अकेले से कुछ नहीं हो सकता। हमेशा आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपकी टीम है तो उससे आगे बढ़ेगा। अगर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। आलोचना से बचें। बहुत से सामने बड़ाई करते हैं, बाद में आलोचना करते हैं, ये बड़ी खतरनाक है। पर हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है। वैश्य के अंदर हम हमेशा आदमी अपलाएंगी और सबकी पढ़ाई करते हैं। आपकी टीम में सहयोगात्मक भाव होना चाहिए, हेल्पिंग अदर्स होनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे ये 7वां कदम फॉलो अप बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जैसे हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के बाद हमें उसके पास प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, आप हमसे बताइए। अगर हम बता नहीं पाते तो हमारे अपलाइन से हमें साथ में लेके जाना चाहिए। उसकी सारी समस्याएं, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, हमें उससे पूछ के उसे सोल्व करनी चाहिए। और फॉलो अप हमें वैसे कहते हैं कि जब तक आदमी को फॉलो अप कब तक करना चाहिए, जब तक वो वैसे में ज्वाइन ना हो जाए। शुरू में जाएंगे तो बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम से, तो उस समय हो सकता है उसका टाइम अच्छा ना हो, अगर ज्वाइन नहीं हो रहा, या हमारा टाइम अच्छा ना हो, टाइम बदलता रहता है 6 महीने 1 साल के बाद में, तो हमें फॉलो अप कभी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी का। हमेशा फॉलो अप करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए। फॉलो अप में तय करते समय 5 से 10 मिनट पहले ही हम, हाँ, टाइम का बड़ा पाबंद होना चाहिए सब डिस्ट्रीब्यूटर को, अपलाइन को। टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर, परेशान ना हो। अपने साथ स्टार्टर किट जरूर लें जो कंपनी से मिलती है। कौन से नए स्टार्टर किट नहीं दिलवाते हैं उनको, वो बहुत आवश्यक है, जिससे कंपनी के बारे में वो जान पाए। सब कुछ इसमें स्टार्टर किट में लिखा रहता है, सबका प्लान वगैरह सारे होते हैं। प्रॉपर ड्रेस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलो अप में हमें 40 मिनट से ज़्यादा का समय न दें। 40 मिनट टाइम को 4 बराबर 10-10 मिनट के हिसाब से हमें बांट देना चाहिए। फॉर्म का फार्मूला अपनाना चाहिए और हमें उनसे पूछना चाहिए फॉलो अप में कि आपने बुक पढ़ी, उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा, सीडी देखी, वीडियो देखी, उसके बारे में उनसे पूछना चाहिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर जिनके साथ हमने मीटिंग करी, उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे ये पूछना चाहिए। क्या आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है जिज्ञासा है, तो हमें उनसे क्वेश्चन पूछने। अगर जब तक हम उनके क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होगी। और पहले दूसरे 10 मिनट में उनकी जिज्ञासा हमें पूरी करनी चाहिए। तीसरे 10 मिनट में सदुपयोग के लिए उनसे एक और सवाल करें। अगर आपको यह बिजनेस अच्छा लगा हो तो आप ऐसे 10 से 15 लोगों को के नाम लिस्ट बनाइए जो जिनको आप पहले बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हैं। उनसे 10 से 15 के लोगों की लिस्ट बना सकते हैं हम अपनी डायरी में, और फिर उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अंतिम 10 मिनट में उन्हें साइन कराना चाहिए फॉर्म का,
और उन्हें साइन करा के कहना चाहिए हमारी जो मीटिंग भी चलती है आजकल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, और यूट्यूब पे हमारे सर का, रजनीश सर का चैनल आता है, तो उसमें हमारी सारी जो हमारी मीटिंग चलती है उसमें रजनीश सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब कुछ बताने के बाद तब उनसे इसका मीटिंग का एंड करना चाहिए। इस महान बिजनेस का महान जो मंत्र है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमारे पास दुनिया भरी पड़ी है, यही फार्मूला हमें अपनाना चाहिए। एक महीने अटका रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों की कमी नहीं, सकारात्मक सोच रखने वालों की दुनिया भरी पड़ी है। हम पे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, हम पे 2 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे वेस्टीज में। अभी हमारी जनसंख्या भारत की 130 करोड़ है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पब्लिक बहुत है। और हमारे वेस्टी का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही शानदार इसका भविष्य है। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे हमारे चेक, सबके सपने पूरे होंगे, और सारे सपने हम मिलकर अपनी टीम के साथ पूरे कर सकते हैं। 7 गोल्डन रूल्स हैं, 7 गोल्डन स्टेप और सक्सेस, सफलता के 7 मंत्र हैं, इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते। पहला मंत्र, यूज द प्रोडक्ट, हमें सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो भी कंपनी के हैं। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर जब कर पाएंगे जब उनको यूज करेंगे। मेक ए लिस्ट बनानी चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। शो द प्लान, प्लान को दिखा देना चाहिए खुद। उसके बाद टीम वर्क करना चाहिए, तो फॉलो अप करते रहना चाहिए जब तक वो ज्वाइन ना हो जाए। आपको सिर्फ एक इंसान सफल बना सकता है, वो आप खुद हैं। और आपका दुश्मन भी सिर्फ दुनिया में एक ही है। आप शीशे में जाकर आप लोग देख लो, आप खुद हो अपने दुश्मन। अगर आप अपनी मदद नहीं करते, जो खुद की मदद नहीं करता भगवान उनकी मदद नहीं करता। इसलिए हमें खुद ही सारे फैसले लेने पड़ेंगे। हम ही अपने आप को सफल बना सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं। वैसे चीज में बेमुशार सफलता हर एक की इंतजार कर रही है, बहुत ही शानदार है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ सर, थैंक यू जी। बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि भूपेश जी